नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री सरद में। आज हम एक ऐसे प्लाट पे खड़े हैं जहां पे तीसरे साल के गन्ने की कटाई चल रही है और हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इन्होंने अपने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कृषि कार्यों में क्या क्या बदलाव किए हैं और उस बदलाव से इनको कितना लाभ हुआ है और किस हिसाब से जो है खेती करनी चाहिए। बहुत छोटा सा अनुभव है, तो किसान से जानते हैं पहले इनका परिचय और उसके बाद फिर आगे की जानकारी देते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एस. पटेल, ठीक है, कृषक भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ जी। तो अभी तक जो किसानी करते थे गन्ने की जी, वो बिना मार्गदर्शन में किया करते थे। जी जी तो हमारे श्री मनीष जी विश्वकर्मा जी का मार्गदर्शन मिला जी और उससे हमको बहुत लाभ हुआ। जी ठीक है, उन्होंने जैविक की ओर परिवर्तन करवाया हमको। हाँ जी और सबसे अच्छा उपयोग रहा ट्राइकोडर्मा का, जी, जिसको यहाँ के किसान लोग जानते ही नहीं है हाँ। और उस पर बिलीव भी नहीं करते। डॉक्टर साहब, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप अपना गांव और मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा गांव है तुमड़ा जी और मेरा मोबाइल नंबर है 9993213554 और मैं साइंखड़ा में प्रैक्टिस करता हूं जी जी और कृषक भी हूं। तो डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ सवाल हैं, लिख के लाया था मैं कि उन सवालों को पूछने से क्या है आपके कार्यों का पता चलेगा और जो है उससे किसान भाई सीखेंगे भी। तो सबसे पहला सवाल है डॉक्टर साहब, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लागत आप कितना लगाए, या कम लगाए, ज्यादा लगाए, या उतना ही लगाया? पिछले वर्ष तो लागत हमने बहुत ज्यादा लगाया था जी, दूसरे साल के गन्ने में। दूसरे साल के गन्ने में, लेकिन तीसरी साल की गन्ने में हमारी लागत कम आई है। कम हुई। हाँ, क्योंकि हम डीएपी और यूरिया का ज्यादा उपयोग करते थे, उसकी जगह जैविक का उपयोग किया गया है जिसमें ट्राइकोडर्मा मुख्य रही है। तो कृषि कार्यों में क्या क्या बदलाव किया आप, जो पिछले वर्ष करते आ रहे थे उसमें चेंजिंग क्या क्या लाए? हाँ, चेंजिंग ये किया, मिट्टी चढ़वाई इस वर्ष। दूसरी चीज गन्ने की छिलाई भी हुई। तीसरी चीज ट्राइकोडर्मा का यूज हुआ है, ठीक है, और 5 स्प्रे किए गए हैं। 5 स्प्रे? हाँ, जो कि विश्वकर्मा जी के द्वारा बताए गए दवाइयों के किए गए। इस स्प्रे से आपको क्या क्या लाभ मिला? स्प्रे से लाभ ये मिला, एक तो रोग नहीं हुआ। दूसरी चीज, पिछली साल गन्ने में एक रोग था जो कि पूरा लाल कलर का हो गया था, जिसको काट कर अपन देखते थे तो उसके अंदर कोई लाल कलर का रोग निकलता था और वो बिल्कुल वजन नहीं देता था। फंगस का अटैक था। फंगस का अटैक, कंडवा लग जाता था। कंडवा भी बहुत लगा था। ठीक है, इस वर्ष लेकिन कंडवा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ट्राइकोडर्मा का यूज किया गया। तो ट्राइकोडर्मा कैसे आप उपयोग किया? ट्राइकोडर्मा 2 किलो पाउडर था, जिसके साथ आधा किलो बेसन मिलाया, आधा किलो गुड़ मिलाया और ये लगभग 3 दिन या 4 दिन तक एक बाल्टी में डाल दिया गया और वो सड़ गया। उसके बाद 1 एकड़ में 500 लीटर में ये पानी में मिलाकर उसकी ड्रेंचिंग की गई, नमी में खूंटों पे खूंटों पर ड्रेंचिंग की गई। अच्छा, जिस समय आप ड्रेंचिंग किए थे उस समय मुझे याद है कि मैं आया था तो आप उस ट्राइकोडर्मा की जानकारी से पहले आप केमिकल ले आए थे। हाँ, केमिकल हम लेके उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, केमिकल हम लेके आए थे, उसका हमने प्रैक्टिकल किया। केमिकल का आपके द्वारा 4 बंधियों में ट्राइकोडर्मा का यूज किया गया और हमने एक बंधिया राखी 1 एकड़ के खेत के समथिंग, उसमें हमने हमारे अनुसार केमिकल का यूज किया और कंपेयरमेंट किया गया। क्या अंतर मिला? ट्राइकोडर्मा के रिजल्ट बेटर थे केमिकल की अपेक्षा। क्या अंतर दिखा था उसमें? उसमें ट्राइकोडर्मा में अपना जो कंडवा रोग बिल्कुल नहीं हुआ जहाँ पर ट्राइकोडर्मा। हाँ, जहाँ पर ट्राइकोडर्मा, और उसमें कंडवा रोग केमिकल से नहीं रोका। और टिलरिंग में क्या? टिलरिंग में भी अंतर आया। टिलरिंग ट्राइकोडर्मा ने ज्यादा टिलरिंग की और केमिकल ने नहीं की उतनी। कहने का मतलब है जो भी ट्राइकोडर्मा आप जहाँ डालेंगे वहाँ का जो पीका निकलेगा एकदम स्वस्थ निकलेगा और ग्रोथ अच्छा होता है उसका। डॉक्टर साहब, हमारा हाइट भी अच्छी पकड़ी गन्ना ने तीसरी साल और एवरेज पिछली साल की अपेक्षा ज्यादा आया। अच्छा, एवरेज भी अभी तो खैर कट रहा है लेकिन ज्यादा आएगा ऐसा अनुमान लग रहा है पिछले साल के अपेक्षा। अच्छा डॉक्टर साहब, मिट्टी चढ़ाने से जैसे कुछ कृषक कहते हैं कि उससे कुछ कहते हैं लाभ भी है, कुछ कहते हैं नुकसान है, तो क्या लाभ है उससे थोड़ा बताएंगे? मिट्टी चढ़ाने से लाभ ये है क्योंकि एक तो पहला लाभ ये है कि गन्ना गिरता नहीं है, और नहीं तो शुरू में क्या होता है जब अपन पानी लगाते हैं जब ही गन्ना गिर जाता है बरसात के समय। लेकिन मिट्टी चढ़ने से इतना विशेष अंतर आता है कि जब गन्ना बहुत बड़ा हो जाता है तो थोड़ा बहुत तिरछा होता है, लेकिन पूरा गिरता नहीं है मिट्टी चढ़ाने से। मिट्टी चढ़ाने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सुंगर जो रहते हैं वो सीधे लाइन वार निकल जाते हैं,
अच्छा, आपने जो स्प्रे किया था कितना किया था और उससे क्या क्या अंतर आया आपको? स्प्रे से ट्राइकोडर्मा का स्प्रे, हाँ, ट्राइकोडर्मा है उसका तो ड्रिंचिंग हाँ, हुआ था, और जो स्प्रे हुआ जैसे और भी स्प्रे हुए, टॉनिक स्प्रे हुए, इससे बढ़िया गन्ने का कलर एकदम हरा कच्च बना रहा, हाइट अच्छी पकड़ी, किसी प्रकार का रोग नहीं हुआ, गन्ना मोटा हुआ है, गन्ने ने वजन दिया है। वजन दिया। हाँ। और यूरिया डीएपी की मात्रा घटी या बढ़ी? हाँ, यूरिया डीएपी की मात्रा, जब मेरा गन्ना सेकंड साल का था उस वर्ष मैंने 5 एकड़ में 15 बोरी यूरिया का यूज किया था और 12 बोरी डीएपी का यूज किया था। अच्छा। तो ये जैविक के साथ में ये हुआ कि अपन ने यूरिया को कर दिया 10 बोरी और डीएपी को कर दिया 6 बोरी। इसमें मात्र 6 बोरी डीएपी डली है। दूसरी चीज, हर साल हम कोराजन डालते थे। अच्छा, इस साल कोराजन का यूज नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। कोराजन की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि कोराजन डालना चाहिए? नहीं, कोराजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी और कोराजन से भी कंडवा रोग या जो रोग है वो उतने अच्छे रुकते नहीं है जितना ट्राइकोडर्मा काम करता है। सही है। तो डॉक्टर साहब, अब हम आखिर में चलते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो है अपने तरफ से और गन्ना कृषक को क्या संदेश देना चाहते हैं? गन्ना कृषक को ये संदेश देंगे कि जैविक खेती का उपयोग करें और गन्ने में फायदा है। मेरा गन्ना तो ये तीसरी साल का है, इस वर्ष भी मैं इस गन्ने को नहीं मिटा रहा और चौथी साल भी रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि नया गन्ना लगाऊंगा तो उसमें लागत ज्यादा है और ये गन्ना बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है। हाँ, जैसे अगर नया गन्ना आप लगाते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, पलाऊ का खर्चा, रोटर का खर्चा, रेजर का खर्चा, बीज का खर्चा, तो उन सब से बच के जो है आप उत्पादन घूम घुमा के उतने पे रह जाता है। उत्पादन वही तो क्यों ना इसको चौथे साल के लिए रख के अधिक लाभ उठा लिया जाए। चौथी साल रखेंगे और चौथी साल भी अपन उतना ही एवरेज लेंगे जितना तीसरी साल लिया, ऐसी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, आप ऐसे ही जानकारी हमारे चैनल पे बने रहें, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।